नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे गोचर कुंडली 12 जून, क्षमा कीजिए, 12 जून 2025 की, जब हमारे भारतवर्ष में बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। एयर क्रैश हुआ, एयर इंडिया विमान का, 787 बोइंग का। तो उस समय मैं वृंदावन में था और 3 बजे थे। तभी मैंने तुरंत ही गोचर कुंडली बना दी और समझने का प्रयास किया कि ग्रहों के माध्यम से क्या कोई ऐसी स्थिति बन गई जिसके कारण भी ये क्रैश संभव हुआ। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हम एक गोचर कुंडली का, जो मैंने 12 जून 2025 3 बजे अहमदाबाद की कुंडली बनाई है, उसके माध्यम से यह प्रयास करते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति ऐसी बनी जिसके कारण भी यह विमान दुर्घटना हुई। आप देख सकते हैं, ये मैंने एक प्रकार की प्रश्न कुंडली बनाई थी कि उस समय की 12 जून 15 घंटे यानी कि 3 बजे, क्योंकि उस समय एग्जैक्ट 3 बजे थे जब मैं ऑलरेडी एक कुंडली एनालाइज कर रहा था फ़ोन पर अपने किसी कलीग से। और तभी ही अचानक से एक नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम पे और वहाँ से मुझे समझ में आया कि इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे भारत में घटित हुई है। तो ये देखिए, गोचर कुंडली अपने आप सारा प्रश्न का उत्तर दे देती है। प्रथम हमें हमेशा किसी गोचर कुंडली में जो पहला मुख्य सिद्धांत है, लग्न को देखना है और लग्नपति जो है उसका जो लॉर्ड है कहाँ है। अब यहाँ पर 6 नंबर राशि है पहले घर में, तो इसका मतलब है इसका जो स्वामी है वो है बुध, और बुध जाके बैठे हैं कर्म स्थान में। अब कर्म स्थान में आप देखोगे वहाँ पर जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं, यानी 10वें भाव में जुपिटर और मर्क्यूरी साथ साथ में बैठे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि आप देखते हैं तो यहाँ 3-4 स्थितियाँ बनती हैं जिसके कारण बहुत ही नेगेटिव एनालिसिस बनती हैं। पहला, हमें ये देखना है कि लग्न के ऊपर या लग्नाधिपति के ऊपर कोई नेगेटिव ग्रहों का दृष्टिकोण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 या 3 हाउसेस पर, घरों पर विचार करेंगे। पहला लग्नाधिपति, यानी लग्नेश, फर्स्ट हाउस, फिर 12th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस घटना, दुर्घटना, मृत्यु इन सब का कारक माना जाता है। अब जैसे यहाँ लग्नपति मर्क्यूरी हैं जो 10वें भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ है, वहीं आप देखोगे जो फ्लाइट है, जो विमान है, वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे कार को वैसे शनि माना जाता है, लेकिन लग्जरी कार को वीनस माना जाता है। उसी प्रकार जो फ्लाइट भी है, भले वो एक कमर्शियल फ्लाइट थी, तभी भी उसको हम लग्जरी गिनेंगे। तो लग्जरी का कारक भी वीनस है। और यहाँ आप देखोगे वीनस है वो अष्टम स्थान में चला गया है, यानी सीक्रेटिव फॉर्म में। और वो अष्टम स्थान क्या है? सीक्रेटिव फॉर्म है। ऑकल्ट का भी स्थान माना गया है अष्टम भाव, जहाँ वीनस गए हैं, VE लिखा है 1 नंबर राशि में। और वो अग्नि तत्व की राशि है वीनस, और साथ साथ में मेष राशि में वीनस आया है। और जो वीनस चला गया अष्टम में, और मैं ये नहीं बोलूँगा इसीलिए क्योंकि आज तो 1 महीना होने आए उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पर आप ये देखोगे कि जो लग्जरियस प्रोडक्ट का भी जो स्वामी है वीनस, वो भी चला गया है अष्टम भाव में। उसके साथ साथ में अब आपको देखना है 6ठे भाव में जो रोग, ऋण और रिपु का कारक माना गया है। 6ठे भाव का स्वामी है शनि, और शनि महाराज बैठे हुए सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव से ही वो लग्नाधिपति यानी लग्नेश के स्थान पर उसकी 7वीं दृष्टि जा रही है। वहीं आप तो पहला एक नेगेटिव पॉइंट हमें मिल गया, लग्नाधिपति का जो स्थान है लग्न का, फर्स्ट हाउस, उस पर शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है। और शनि का ये बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ अशुभता तो देते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर भी अशुभता देते हैं। तो यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि गई पहली। दूसरा, वीनस अष्टम में चला गया जो मृत्यु का भी स्थान है। तीसरा, अगर आप देखोगे 6ठे भाव में राहु महाराज बैठे हैं शनि की राशि में, जो पाप ग्रह के हैं, अपने ही मित्र राशि में है। और वहाँ से पंचम भाव में जो लग्न का अधिपति है यानी लग्नेश है, जो जुपिटर के साथ में 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, जेमिनी राशि में। तो आप वहाँ देखोगे
के बराबर उसकी पंचम दृष्टि जा रही है राहु की, 1 2 3 4 5। तो वहीं पे लग्नेश को और लग्नाधिपति यानी लग्न भाव को भी शनि ने खराब किया और लग्नेश को राहु ने खराब कर दिया। ये एक तीसरा पॉइंट हमें दिख रहा है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें मैंने कहा था 6 8 12 और लग्न, ये यानी कि फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि लंबी यात्राओं के लिए जुपिटर भी देखा जाता है, लंबी यात्राओं के लिए 9th हाउस भी देखा जाता है। पर यहाँ पे जब हम देखते हैं कि एक पूरा मासिक का आया तो कोई इंडिविजुअल कुंडली नहीं है, तो हम 12th हाउस को भी ज़रूर यहाँ देखेंगे। छठे भाव को देख लिया, अष्टम को देख लिया, अब 12वें भाव को देखते हैं। तो 12वें भाव में अगर आप देखोगे वहाँ पे मंगल और केतु की युति बनी हुई है, द कंजंक्शन ऑफ मंगल एंड केतु, वो भी सिंह लग्न के अंदर में। तो इसीलिए आप देखोगे कि वहाँ पर जब मंगल और केतु कंजंक्शन में आता है तो कम्बस्ट होता है, पूरी तरह से दुर्घटनाएं होती हैं। और 12th हाउस सेम फॉर द ऑल द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एज वेल एज दुर्घटनाओं का भी कारक माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें बड़ी सरलता से गोचर कुंडली से ये पता चल सकता है कि 12 जून 2025 को जो 1 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास जो ऐसी दुर्घटना हुई, उसके बारे में पूरी की पूरी हमारे जो वैदिक ज्योतिष है वो पूरी तरह से स्पष्ट है क्यों ऐसी चीज़ें हुई। तो आशा रखता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ स्पष्टीकरण किया मिला होगा। जो बिगिनर हैं जो ज्योतिष में, उनको भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि मुझसे कोई गलती हो तो मेरे वरिष्ठ जो ज्योतिष है क्षमा कीजिए। मेरी जितनी बुद्धि है उतने मैं उनको समझ पा रहा हूँ और उस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।